वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहुत सारे ऐसे बयानात देते चले आ रहे हैं जिसके ऊपर या तो लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, या हैरानी में मुब्तला हो जाते हैं, या अफसोस का इजहार करते हैं। कल जिन्होंने बयान दिया जो हर तरफ सर्कुलेट हो रहा है, उसके अंदर परेशानी का एलिमेंट भी मौजूद है, हैरानी का एलिमेंट भी मौजूद है, अफसोस का एलिमेंट भी मौजूद है, और एक ख़तरनाक ज़ाविया भी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि उसामा बिन लादेन को जो हैंडल कर रहे थे वो यकीनन उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दे हैड टू हैव लिंक्स। वो इंटेलिजेंस और आर्मी के लो लेवल के जो लोग थे उनका ताल्लुक यकीनन उसामा बिन लादेन के साथ मौजूद था। इम्प्लाई वो कर रहे थे कि उनको पता था, यानी उन लोगों को पता था कि उसामा बिन लादेन कहाँ पे ठहरे होंगे, या उनके वो हैंडलर्स थे। That Pakistan military, the army chief, the ISI chief had no idea about this. Because I think they were listening, to their conversation the night the raid took place. And they said so. So if there was, it was probably at lower levels who already had contacts. दूसरा उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज, उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं की कि फ़ौज के अंदर कौन सा लेवल है, उन्होंने बाकायदा एक पूरे इदारे की बात की, और ISI कोई डिस्टिंक्शन नहीं की कि ISI का कोई विंग है या नहीं, ने अल-कायदा को ट्रेन किया था। The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. There were always links between there had to be links because they trained them. पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इससे पहले बड़े इल्ज़ामात लगते रहे हैं, और अफ़गान जिहाद के दिनों को अगर आप कोट करें तो इन इल्ज़ामात में इस हद तक सच्चाई आपको मौजूद है कि मगरबी दुनिया ने मशरिक़ वस्ता की दुनिया से मिलकर एक अफ़गानिस्तान के अंदर महाज खड़ा किया था, और पाकिस्तान चूँकि उस अलायंस का हिस्सा था तो उस के अंदर वो हिस्सा डालते हुए अफ़गान तालिबान को वो सपोर्ट कर रहा था। उसके अंदर ज़ाहिर ट्रेनिंग भी मौजूद थी। अल-कायदा को ट्रेनिंग का जो इल्ज़ाम है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर कभी नहीं लगा, क्योंकि अल-कायदा पैदावार ही उन वाक़यात और हालात की है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से ज़ाहिरन और अमूमन तो शायद बनता हो, लेकिन उनकी जो बुनियाद है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर या सऊदी अरब के अंदर बनने वाले हालात से है। एक बड़ी तवील बहस है। तो इमरान खान साहब ने एक तारीख साज मगर गलत बयान दिया। तीसरा जो उन्होंने बयान दिया वो ये कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट से मुतल्लिक उनकी मालूमात जो हैं क्या कंक्लूड किया गया, उसके नताइज क्या थे, उनको उसका इल्म नहीं है, और ना ही उनको इल्म है कि जो एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट कंक्लूड हुई है वो कहाँ पर है, उस रिपोर्ट का क्या बना। There has been an investigation, but I don't know whether as far as I know, the Abbottabad commission sat down, and I don't know what the conclusion was. मैं एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट से बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये इस वक्त कमीशन की रिपोर्ट की कॉपी आपके सामने है। ये वो कॉपी है जो अल जज़ीरा ने आज से कई साल पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज़ की थी। अभी भी ये मौजूद है। इसके अंदर आप मेम्बरान के नाम भी देख सकते हैं। इसके अंदर अब्बास खान मौजूद हैं, अशरफ जहांगीर काजी साहब मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद मौजूद हैं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं जो आजकल नैब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप इस को देखें तो उस वक्त के साफ़ियों ने मेरी तरह तमाम लोगों ने बैक टू बैक इस वर्जन को पढ़ा, लेकिन चूँकि ये वर्जन ऑथेंटिक नहीं था लिहाजा हम इंतज़ार करते रहे कि कमीशन की असल रिपोर्ट सामने आए। कमीशन की असल रिपोर्ट सामने पब्लिक नहीं हुई, लेकिन कमीशन की असल रिपोर्ट जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के अंदर वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर पहुंचाई गई। जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं ये उस कमीशन के हेड थे। इन्होंने बाकायदा इस रिपोर्ट को कंक्लूड किया। अगर जो उस वक्त हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले किया, कैबिनेट डिवीज़न के हवाले करना चाहिए था, लेकिन जावेद साहब को ज़रा शौक है कि ये इस किस्म के अपने ताल्लुकात बना के रखे, तो डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया। एक कॉपी जो है हतमी रिपोर्ट की, उस एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट की कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी है वो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी की कस्टडी के अंदर मौजूद है। वज़ीर आज़म को अगर ये इल्म नहीं है कि उनकी अपनी दराज के अंदर इस कमीशन की हतमी रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट नहीं है तो वो वर्जन है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, हतमी रिपोर्ट कहाँ पर मौजूद है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितनी गलत फहमियों का शिकार है। ये क्यों ज़रूरी था वज़ीर आज़म के लिए ये जानना और ये पढ़ना कि ये रिपोर्ट इसमें क्या लिखा हुआ है। इस वजह से ज़रूरी था कि अगर वज़ीर आज़म ने
ये वर्जन जो ज़रा तगड़ा वर्जन है, जिसके अंदर खुल के थोड़ी सी बातें की गई हैं, और वो वर्जन जो जावेद इकबाल साहब ने सबमिट किया, जो थोड़ा सा नरम वर्जन है, फुसफुसा वर्जन है, अगर उसके ऊपर एक उचटती हुई निगाह भी डाली होती तो उनको पता होता कि उन दोनों रिपोर्टों के अंदर, इस तगड़ी रिपोर्ट के अंदर और उस रिपोर्ट के अंदर जो उनके पास मौजूद है, कहीं पर यह जिक्र नहीं किया गया कि लो लेवल के ऊपर आर्मी और आईएसआई के बंदों का उसामा बिन लादेन की मौजूदगी वाला जो ग्रुप था उसके साथ लो लेवल के ऊपर लिंक्स थे। वज़ीर आज़म ने किस बुनियाद के ऊपर इस रिपोर्ट की मौजूदगी के अंदर ये बयान दे दिया जो इस कमीशन के अपने कंक्लूजन्स के अंदर मौजूद नहीं है? तो एक तो ये बात है कि बहुत ही संजीदा इल्ज़ाम है, और हिंदुस्तान के मीडिया ने इसके ऊपर तो लुडियाँ डाली और उन्होंने कह दिया कि जी देखें, हम तो पहले ही कहते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई तैयार कर रही है अलकायदा को 9/11 से पहले। तो उन्होंने एक और स्टेप आगे चले गए कि 9/11 से पहले अगर उन्होंने ट्रेन किया था तो 9/11 के अंदर भी इनका हाथ था। तो मुंबई और 9/11 को उन्होंने जोड़ दिया। तो वज़ीर आज़म ने किस कैफियत के अंदर ये बयान दिया था, किस बुनियाद पर बयान दिया था, इसका हमें इल्म नहीं है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऑफिशियल फ्रेमवर्क मौजूद है। ये पाकिस्तान ने कभी ना स्टेटमेंट दिया, ना पाकिस्तान के ऊपर बतौर इल्ज़ाम ये स्टेटमेंट किसी की तरफ से सुना गया कि हमने अलकायदा को ट्रेन किया। दूसरी बात, अब आप आएँ अगर लो लेवल के ऊपर लोगों के लिंक्स थे, इसकी इम्प्लीकेशंस का आप अंदाज़ा करें। आप ये बता रहे हैं दुनिया को बैठ के कि जो टॉप लेवल है पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, पाकिस्तान का जो CGS है, पाकिस्तान का जो DGMO है, ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, ये DGMI है, ये DGISI है, इन तमाम लोगों को पता नहीं था कि नीचे वाला ग्रुप जो है वो बैठ के उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर रखे हुए है। इसकी इम्प्लीकेशंस आप अंदाज़ा करें। पाकिस्तान के ऊपर जो बदतरीन और घिनौने इल्ज़ामात लगते रहे हैं आज तक, वो ये है कि पाकिस्तान की टॉप हायरार्की को, यानी रियासत को जिसको हम कहते हैं, ये पता नहीं है कि उस रियासत के नीचे जो एक रियासती ढांचा बना हुआ है वो क्या कर रहा है। और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के बारे में जो सबसे बड़ा घिनौना इल्ज़ाम और प्रोपेगेंडा किया जाता है वो यही किया जाता है कि जी टॉप पर तो ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है अंदर से कोई बंदा जो है, जो रोग एलिमेंट्स है, वो निकल कर आप न्यूक्स को कहीं पर बेच ना दें। अगर उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर लो रैंकिंग अफसरान, बड़े अफसरान की नॉलेज के बग़ैर इतने अरसे इंगेज रख सकते हैं, तो इल्ज़ाम दुनिया ये लगाएगी आने वाले में। देखिएगा कि ये कोर्ट होगा बहुत ज़्यादा कि क्या हमारे पास गारंटी है कि न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी भी पाकिस्तान में वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती जैसे पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन के हवाले से सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई। ये इतना बड़ा हमाकत से भरा हुआ बयान है कि इसकी इम्प्लीकेशंस आज नहीं अगले सालों तक हमारे गले में पड़े रहेंगे। और आखिरी बात मैं करना चाहूँ, इस मुल्क के अंदर इससे कहीं कम बातों के ऊपर वज़ीर आज़म को जलील किया गया, रुसवा किया गया, उनके ख़ानदानों को घसीटा गया। इस मुल्क में इससे कहीं कम बातें करने वाले सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी की गई, उनके आर्टिकल्स लिखवा दिए गए, उनको मुल्क बदर कर दिया गया, सिर्फ़ इस वजह से कि वो लोग उस वक्त जो बात कर रहे थे वो कानों को भाती नहीं थी, क्योंकि ख्याल ये था कि ये लोग ये वो आर्गूमेंट कर रहे हैं जो हमारे लोगों की सपोर्ट में नहीं जाता। आज इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, और पहली मरतबा नहीं, ये पहले भी कर चुके हैं, और इसके ऊपर आपको कहीं से कोई रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आता। ये न समझिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई गैर आइनी या गैर कानूनी रद्द-ए-अमल होना चाहिए, मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये मुल्क के अंदर जो एक रवायत बनी हुई है कि हर दूसरे बयान के ऊपर हम कह देते हैं ये मुहिब वतन है, मुहिब वतन नहीं है, बिल्कुल ये मैं आर्गूमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान किस वजह से कंसिस्टेंटली ऐसे बयान देते हैं जिनका तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जो पाकिस्तान के लिए हज़ीमत और रुसवाई की बुनियाद बनते हैं। क्यों उनके जो कोचेज़ हैं उनको कोच नहीं करते? क्यों उनके जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनको पैरामीटर्स फराहम नहीं करते? अगर फराहम करते हैं तो इमरान खान क्यों इसरार करते हैं कि वो दुनिया को बताएं कि वो कितने ज़्यादा पढ़े लिखे और तारीख से वाकिफ़ हैं? और हर मरतबा जब वो बात करते हैं उनके मुँह से ऐसी बातें निकलती हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी ही शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। ये सवालिया निशान के साथ मैं स्टेज ख़त्म कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि इमरान खान को आप कहें कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट। वो उस कैंपेन से हमें बिल्कुल हट के बात करनी है, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते। ये बहुत ही ख़तरनाक बयानात हैं, उनकी इम्प्लीकेशंस आपको आने वाले दिनों में नज़र आएंगे।